अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS402 की सीरीज़ का लास्ट लेक्चर कर रहे हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 45। आई होप आपको सारी सीरीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको हर पॉइंट जो अच्छे से क्लियर कर दूं और इजी वर्डिंग में आपको बता दूं और आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलें, आज का जो लास्ट लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम ट्यूरिंग मशीन करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हमने जो है लास्ट लेक्चर्स में एफएज, टीजीज और पीडीएस किए थे। तो वो हमने जितनी भी चीज़ें की थी उनमें से कोई भी चीज़ जो है वो नॉन CFLs की लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। वो सारी की सारी जो है CFL लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती हैं। तो अब हमें जो है नॉन CFL के लिए कोई मशीन चाहिए थी। तो उसके लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट जो हैं एलन मैथिसन ट्यूरिंग, उन्होंने डेवलप की थी मशीन एक, जिसका नाम था ट्यूरिंग मशीन। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन उसका नाम रखा था, ठीक है। तो ये जो इनका नाम है ये आपको क्विज़ में आ जाता है, तो आपने इसे देख लेना है। ये आपको 4 ऑप्शन दे देता है आई थिंक डिफरेंट साइंटिस्ट के, और उसमें से आपने क्लिक करना होता है या फिर वो आपको घुमा फिरा के कुछ भी, लेकिन ये आपको क्विज़ आ जाता है। ओके, तो ये आपने जो है इसे हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद डेफिनेशन आ जाती है ट्यूरिंग मशीन की। ट्यूरिंग मशीन की डेफिनेशन क्या है कि 2 चीज़ों पर ये जो है कंसिस्ट करती है। एक तो ये कि इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे हमने एफएज में और टीजीज वगैरह में पढ़े थे कि कुछ इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे AB या कुछ भी, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है आपके पास एक टेप होती है। टेप हमने पहले नहीं पढ़ी, ये इसमें न्यू है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक टेप होती है, ठीक है। जैसे ये बनी हुई है ना, ये आपके पास टेप बनी हुई है। तो टेप के कुछ पार्ट्स हैं जो उन्होंने डिस्क्राइब किए हुए हैं, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास एक इनपुट टेप होती है। ये जो आपके पास बनी हुई है ये पूरी एक टेप है, ठीक है। वो कहते हैं टेप के अंदर ब्लॉक्स बने होते हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं कि ये टेप के अंदर इस तरह ब्लॉक्स बने होते हैं। हर ब्लॉक को हम सेल कहते हैं। ये भी आपको क्विज आ जाता है, वो पूछ लेता है कि टेप की जो हम पार्टीशन करते हैं तो उसका जो एक ब्लॉक या एक पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम सेल कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो कहता है कि इसके अंदर आपके पास एक टेप हेड होता है। वो उसने यहाँ आपको कहीं बताया होगा कि इसके अंदर एक टेप हेड होता है, तो ये आपके पास टेप हेड बना हुआ है, ओके। और जितने भी इसके सेल्स होते हैं, सेल्स को हमने नाम दिया होता है, नंबरिंग दी होती है, ओके हो गया। इसके बाद हमारे पास ये है कि रेस्ट ऑफ टेप इज़ इनिशियली फिल्ड विद ब्लैंक्स। जितनी वैल्यू, जितने अल्फ़ाबेट्स आप इसमें रखते हैं वो तो आप फिल कर लेते हैं, बाकी जितनी भी स्ट्रिंग होती है ये इनफिनिट स्ट्रिंग होती है, ठीक है। आपके पास इनफिनिट टेप होती है, तो बाकी सारे जो होते हैं ना बॉक्सेस, सेल्स, वो इस तरह डेल्टा से जो हैं वो फिल हुए होते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ वो बता रहा है कि बाकी जो सारी टेप है वो पहले से ब्लैंक के साथ फिल हुई होती है, ओके हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं। कहता है कि ये टेप हेड, वो आपको बता रहा है कि टेप हेड होता है आपके पास। टेप हेड क्या कर सकता है, टेप हेड जहाँ पे है वो उस चीज़ को रीड कर सकता है। टेप हेड जो है एक तो वो इस चीज़ को, जगह को रीड कर सकता है जहाँ पे हम हैं, और टेप हेड आपको लेफ़्ट और राइट लेके जा सकता है, ठीक है ना। ये काम करता है टेप हेड। उसके बाद जो ये है कि जहाँ पे टेप हेड है आप वहाँ पे किसी करैक्टर को जो है ऐड कर सकते हैं, वहाँ से आप किसी करैक्टर को इरेज कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसके अंदर करैक्टर को रिप्लेस भी कर सकते होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने जहन में रखनी है कि टेप हेड जहाँ पे होता है वो वहाँ से हमें राइट भी लेके जा सकता है और लेफ़्ट भी। उसके अलावा ये हम जो टेप हमारे पास इनपुट टेप होती है, इसमें हम करैक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं, करैक्टर में कुछ इनपुट कर सकते हैं और करैक्टर में से कुछ इरेज भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसमें एक चीज़ होती है यहाँ पे, अब मैंने आपको बताया तो यहीं क्लियर कर देती हूँ, वैसे उसकी थोड़ा नीचे डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ हम इसे लेफ़्ट और राइट ये हम जा तो सकते हैं, लेकिन जैसे आप यहाँ स्टार्ट पे खड़े हुए हैं तो इसके लेफ़्ट वाली साइड पे तो कुछ है ही नहीं जाने के लिए। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपकी मशीन क्रैश हो जाती है। इसलिए आपको स्टार्टिंग में जो है वो लेफ़्ट साइड पे नहीं जाना होता। यहाँ पे अगर आप कहीं और खड़े हुए हैं तो वहाँ से आप लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे जा सकते हैं, यानी कि जहाँ बात होगा आप सिर्फ उसी साइड पे जा सकते हैं। और अगर आप गलत स्ट्रिंग पास करवा देते हैं, यानी कि अगर आपकी पाथ नहीं है, बी का पाथ नहीं है और आपने बी की स्ट्रिंग पास करवा दी है, तब भी आपकी मशीन क्रैश हो जाती है। तो ये इस तरह के इसके प्रॉब्लम्स होते हैं, ये नीचे इन्होंने डिस्कस किए हुए हैं।
यहाँ पे वो कहता है कि जब भी आप मशीन बनाएंगे, ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे, जिसे हम टीएम कह रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपके पास सिर्फ एक स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग स्टेट सिर्फ आपके पास एक होगी, लेकिन हार्ड स्टेट जो है, हार्ड स्टेट वही है जिसे हम पहले फाइनल स्टेट कह रहे थे, यहाँ पे उसे हार्ड स्टेट का नाम दिया जाता है। तो कहता है कि जो आपके पास हार्ड स्टेट है वो आपके पास सम कुछ हो सकती है, एक हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है, या मे बी नन, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई भी हार्ड स्टेट ना हो, लेकिन स्टार्ट स्टेट सिर्फ एक होगी, ना एक से कम ना एक से ज़्यादा, ठीक है। तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट से करेंगे, और जब भी हमारी कोई स्ट्रिंग हार्ड स्टेट में एंटर हो जाएगी तो इसका मतलब है कि हमारी वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने एफ एज और टी जी वगैरह किए थे। तो यहाँ हमें बताता है कि एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हमें रूल्स बताए जाते हैं, यानी कि जिसके अंदर हमें बताया जाएगा कि हमने क्या इनपुट किया है, क्या हमने आउटपुट लिया है, किस डायरेक्शन में हमने मूव करना है। तो उसे ना ट्रिपलेट की फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है, एक ब्रैकेट लगाई जाती है, पैरेंथेसिस, और उसके अंदर पहला जो लेटर होता है वो हमें ये शो कर रहा होता है कि हमने इनपुट क्या किया है, दूसरा लेटर जो हमें वो आउटपुट शो कर रहा होता है, और थर्ड वाला हमारी डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। तो इस तरह से जो है हम इसे शो करते हैं, ठीक है। हम अभी नीचे एग्जांपल्स करेंगे तो वहाँ पे हम इसे अप्लाई करके भी देख लेंगे। अब नीचे हमारे पास एक नोट आ जाता है, नोट में ये वही चीज़ें कह रहा है, कहता है कि आपके पास जो है, सबसे पहले वो कहता है देयर कैंट बी मोर देन वन आउट गोइंग एज फ्रॉम लेटर रीड फ्रॉम द टेप। कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। देखिए हम यहाँ पे मैंने एक रफ सा स्केच बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ बना के दिखा देती हूँ। कहता है कि अगर हमारी एक स्टेट है, जैसे हम इस स्टेट को नाम दे देते हैं कि हम वन स्टेट पे खड़े हुए हैं, तो कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से आपको अगर ए जो है वो स्टेट 2 पे लेके जा रहा है, ठीक है, इस तरह कि कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप यहाँ 1 से ए के ज़रिए स्टेट 2 पे जा रहे हैं तो स्टेट 3 पे भी आपको ए ही लेके जाए, यानी कि सिर्फ एक लेटर आपको एक जगह पे ही लेके जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, मोर देन वन आउट गोइंग एज नहीं हो सकते एक लेटर के, यानी कि अगर एक लेटर है तो उसका सिर्फ आउट गोइंग एज एक ही होगा, ठीक है। दूसरा एज उसका कंसीडर हम नहीं करेंगे, बल्कि होगा ही नहीं, बनाएंगे ही नहीं। जैसे एफ में हमारे पास थी ना एक रिस्ट्रिक्शन कि हम जो है सिर्फ एक दफ़ा बनाएंगे बस, ये भी बिल्कुल इसी तरह है। हम इसमें एक से ज़्यादा जो आउट गोइंग है किसी लेटर की वो नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ वो जो आपसे कह रहा है वो ये है कि वो कहता है कि वो हमने ऊपर बात की थी कि मशीन क्रैश कर जाएगी अगर यहाँ पाथ नहीं है लेटर का और आप उसे रीड कर देते हैं, या फिर आपकी जो मशीन है वो क्रैश कर सकती है जब क्या होगा कि आप लेफ़्ट मूव करें सेल 1 से। ये देखें, अगर आप सेल 1 से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो क्योंकि वहाँ पे स्पेस ही नहीं होगी लेफ़्ट साइड पे जाने की, तो आपकी मशीन जो है वो क्रैश कर सकती है। अब नीचे हमारे पास एग्जांपल है ट्यूरिंग मशीन की, वो देखते हैं। ये देखें यहाँ पे उन्होंने एक मशीन बनाई हुई है, बिल्कुल वैसे है जैसे हमारे पास एफ ए था। यहाँ स्टार्टिंग स्टेट है और यहाँ पे हार्ड स्टेट है। पहले हम स्टार्ट और एंड यानी कि फाइनल स्टेट बनाते थे, तो यहाँ पे इन्होंने हार्ड स्टेट बनाई हुई है। बाकी बिल्कुल वैसे है। आप फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट पे कब आ सकते हैं, जब आप ए रीड करेंगे। अब ये देखें, वहाँ पे हम सिर्फ ए लिखते थे, यानी कि हम कहते थे कि हम 1 से 2 पे जाएंगे, ए रीड करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें 3 चीज़ें लिखनी होती हैं, एक इनपुट, एक आउटपुट और एक उसकी जो डायरेक्शन। तो ये हमने तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं। मोस्टली हम जो चीज़ रीड कर रहे होते हैं, जो इनपुट दे रहे होते हैं, वही हम आउटपुट ले रहे होते हैं। तो आप गौर करेंगे कि हमने हर जगह पे यही चीज़ लिखी होती है, ठीक है। कहीं चेंजिंग होती है लेकिन मोस्टली यही होता है। अब हमारे पास इस तरह है कि यहाँ से ये देखें, हम अगर ए रीड करेंगे तो 2 पे आ जाएंगे, यहाँ से अगर हम 1 से बी रीड करेंगे तो 2 पे आ जाएंगे, लेकिन 2 से हम सिर्फ बी रीड करके 3 पे जा सकते हैं। 3 पे हम ए या बी कुछ भी रीड करें तो हम यहीं पे लूप करते रहेंगे, ठीक है। और 3 के बाद अगर हम जब खाली जो है हमारे पास नल स्टेट डेल्टा को रीड करेंगे तो हम हेल्ड स्टेट यानी कि फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे। ये हमारे पास एक उन्होंने मशीन बनाई हुई है। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमें एक इनपुट टेप दे दी हुई है, हमने इस इनपुट टेप को अप्लाई करना है और इस मशीन के ज़रिए देखेंगे क्या ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास ये एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ हम देखें अगर, तो सबसे पहले हमारे पास हम यहाँ पे स्टार्ट पे खड़े हुए हैं, ठीक है। हमारा टेप हेड कहाँ पे है, यहाँ ए पे।
तो अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने क्या रीड करना है, ए। तो यहाँ से जब हम ए रीड करते हैं तो हमने ए रीड कर लिया, ए आउटपुट हो गया। तो ये हमें क्या कहता है, कहाँ जाओ, राइट साइड की तरफ। तो हम यहाँ ए पे थे तो हम मूव करके आ जाएंगे राइट साइड पे, यानी कि बी पे। अब हम आ गए हैं बी पे। तो यहाँ से, और हमने ए रीड किया तो यहाँ से हम आ गए हैं 2 पे। ठीक हो गया। अब हम 2 पे खड़े हुए हैं। तो 2 पे अब हमने क्या रीड करना है, बी। अब हम इस स्टेट में ना, तो बी रीड करना है। तो यहाँ से हम बी रीड करेंगे तो हम आ जाएंगे 3 पे। और जब बी रीड किया तो उसने हमें कहा कि राइट साइड पे मूव करो, तो यहाँ से हम राइट मूव करके आ जाएंगे 3rd वाले बॉक्स में। यहाँ पे अब हमने क्या रीड करना है, ए। यहाँ पे हम ए रीड करेंगे तो ये देखें, ये ए है, तो ए रीड करके हम वापस यहीं पे आ जाएंगे। लेकिन जब हमने ए रीड किया तो उसने हमें क्या कहा कि राइट साइड पे मूव करो, तो हम राइट साइड पे मूव करके आ जाएंगे इस वाले बॉक्स पे। अब इसके अंदर आप चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेल्टा। तो अब हम जो है यहाँ से डेल्टा मूव करेंगे तो हम आ जाएंगे फाइनल स्टेट पे। और इसने हमें कहा है कि आप राइट साइड पे चले जाएं। तो इसका मतलब है कि हम फाइनल स्टेट पे पहुँच गए हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि हमारी जो स्ट्रिंग है ए बी ए की, वो एक्सेप्ट हो सकती है इस ट्यूरिंग मशीन में। ठीक है, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ये आपको नीचे एक एक स्टेप करके उन्होंने दिखाई हुई है, ये वाली। ये पहले हम ए से बी वाले में गए, फिर हम बी से ए वाले में गए, ये इस तरह उन्होंने आपको स्टेप दिखाए हुए हैं जो मैंने आपको ऊपर करवाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम इसकी वो देख लेते हैं कि लैंग्वेज ये कौन सी एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर आप चेक करें तो सबसे पहले हम जब स्टार्ट से करते हैं तो हम ए भी ले सकते हैं और बी भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम स्टार्टिंग से ए लें या बी लें तो हम अगली स्टेट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हम 2 पे आ गए। 2 से हम 3 पे सिर्फ तब पहुंच सकते हैं जब हम बी लेंगे, तो यानी कि यहाँ पे बी मस्ट है। उसके बाद 3 वाले पे आप ए या बी कुछ भी लें, लूप आएगा। तो आपको पता है कि जब हमारे पास लूप आता है तो हम उनको उसके ऊपर स्टार लगा देते हैं और ए प्लस बी लगा के इसके ऊपर हम स्टार लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगी। इसके आगे आपने कुछ भी रीड नहीं करना, यानी कि आपके पास खाली जो नल रीड है वो होगा तो आप फाइनल पे पहुंच जाएंगे। तो ये आपके पास जो है ये लैंग्वेज बनती है जो ये वाली मशीन एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, इसी नीचे उन्होंने बताया भी हुआ, ये देखें, ये यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन भी की हुई है। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे हमें एक थ्योरम दिया हुआ है, कहता है कि एवरी रेगुलर लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन। तो कोई भी रेगुलर लैंग्वेज जो है इसे एक्सेप्ट की जा सकती है। तो यहाँ पे उसने ट्यूरिंग मशीन बनाई हुई है। अब रेगुलर लैंग्वेज उसने कौन सी दी हुई है, अगर आप देखें तो उसने जो रेगुलर लैंग्वेज है वो हमें इवन लैंग्वेज दी हुई है। तो इवन लैंग्वेज हम जानते हैं ये रेगुलर लैंग्वेज, और ये ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व हो सकती है। यहाँ पे उन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई हुई है। आप देखें तो ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने एफ ए बनाया था, बस इसमें 1-2 चेंजिंग्स हैं और वो ट्यूरिंग मशीन की अपनी ख़ासियत है। सबसे पहले ये कि हमने सबसे पहले हाल्ट स्टेट बनानी होती है। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास फाइनल स्टेट थी, वो तो हम इकट्ठी भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें स्टार्ट से हाल्ट तक जाने के लिए ये जो है लैम्डा लेना होता है ना, तो इसलिए हम स्टार्ट से हार्ट स्टेट एक अलहदा बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद बाकी आपका बिल्कुल सेम है, बस ये है कि यहाँ पे हम सिर्फ ए और बी लिखते थे, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 चीज़ें आएंगी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हुई हैं। तो ये आपने देख लेना, ये आपके पास जो है ये इवन लैंग्वेज की ट्यूरिंग मशीन बनी हुई है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हमारी लास्ट लेक्चर है इस सीरीज़ का, और अगर आपको सीरीज़ पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, ताकि पता चले कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है वहाँ हमें एक ट्यूरिंग मशीन दिखाई हुई है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ऐसे ही मैंने, चलें देखते हैं। ये जो है एक्चुअली इसमें थोड़ी सी चीज़ ये है कि ये हमारी नॉन CFL लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है। ऊपर हमने देखा था वो तो रेगुलर लैंग्वेज की दिखाई हुई थी, और रेगुलर लैंग्वेज की तो हमने पहले बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं, लेकिन ये नॉन CFL को कर रही है। नॉन CFL की लैंग्वेज हमने पहले भी ऊपर एक दफ़ा देखी थी, जिसमें A पावर N B पावर N A पावर N, यानी कि इसका ये मतलब है कि आपके पास एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें
आपके पास शुरू में ए होगा, सेंटर में बी होगा और एंड पे फिर ए होगा। अगर आप शुरू में 2 दफ़ा ए लिखेंगे तो आपको सेंटर में भी 2 दफ़ा बी और एंड पे भी 2 दफ़ा ए लिखना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप शुरू में 3 दफ़ा ए लिखते हैं तो फिर आप 3 दफ़ा बी लिखेंगे और 3 दफ़ा ए लिखेंगे। तो आपके पास इस तरह की जो लैंग्वेज है ना, वो आपके पास नॉन CFL लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसी को वो कह रहा है। इसमें उसने आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है, अगर आप देखें तो ये देखें उन्होंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी हुई है आपको। तो कहते हैं इस स्ट्रिंग को आपने यहाँ पे अप्लाई करके देखना है। तो इस स्ट्रिंग को हम अप्लाई करके देख लेते हैं। ये स्ट्रिंग मैंने आपके लिए यहाँ ऊपर लिखी हुई है, तो हम उससे ही ले लेते हैं। ये देखें, तो हम उसे ले लेते हैं। मैंने एक्चुअली पहले से लिख ली थी ताकि थोड़ा ईजी हो जाए हमें सॉल्व करना। और ये है, तो इसे हम जो है सेपरेट कर लेते हैं यहाँ इस तरह। तो ये हमारे पास टेप बन गई है। आपको समझ आ रही है कि हमने ये जो है अपनी एक टेप बना लिया और टेप के अंदर हमने अपनी स्ट्रिंग रख दिया। अब हम उसी तरह करेंगे जैसे हमने वो फर्स्ट वाली एग्जांपल पे हेड लिया था ना और उसे मूव किया था, तो यहाँ से भी हम इसी तरह करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा अब जो हेड खड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ स्टार्ट पे हम खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हमने क्या रीड करना है, ए। तो यहाँ से हमने, यहाँ पता चलेगा ना हमने क्या रीड करना है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए। तो हम ए रीड करेंगे तो हम आ जाएंगे इस स्टेट पे, ठीक है। जब हमने ए रीड किया तो ए के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, स्टार। तो हम यहाँ पे एक स्टार लगा देंगे जो हमें बाद में बताएगा कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद उसने हमें क्या कहा है कि राइट साइड पे मूव करो। तो हम यहाँ पे थे, तो अब हमारा जो हेड है ये यहाँ से मूव करके आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारा हेड आ गया इस जगह पे। ये यहाँ पे मैं एरो बना देती हूँ। अब हमारा हेड इस जगह पे आ गया, ठीक है। अब इस जगह से हमने क्या करना है कि अब हम इस जगह पे हैं, तो हमने क्या रीड करना है, ए। अब यहाँ पे हम ए रीड करेंगे तो वापस इसी टू स्टेट पे आ जाएंगे। और हमें क्या कह रहा है, जब हमने ए रीड किया तो राइट साइड पे जाओ। तो हम यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे, तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ से हम दोबारा ए करेंगे रीड। ए करने पे हम वापस 2 वाले पे ही आ जाएंगे और ये हमें फिर कहेगा कि राइट साइड पे जाओ। तो हम जो है यहाँ पे राइट साइड पे आएंगे, तो अब हम आ गए बी वाले में। अब हमने यहाँ पे बी रीड करना है। जब हम यहाँ से बी रीड करेंगे तो हम यहाँ से मूव करके आ जाएंगे इस जगह पे। और जब हमने बी रीड किया तो इसने भी हमें कहा कि राइट साइड पे जाओ। तो अब हम यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे तो हम आ जाएंगे इस वाले बॉक्स में। अब इस वाले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, बी। तो हम यहाँ से फिर बी रीड करेंगे। यहाँ से बी रीड करेंगे तो हम वापस लूप से यहीं पे आ जाएंगे। लेकिन जब हमने रीड किया तो उसने हमें कहा कि राइट साइड पे जाओ। तो हम यहाँ से फिर आ जाएंगे राइट साइड पे। तो हम आ गए नेक्स्ट बी पे। आपको पता चल रहा है, यहाँ से फिर हम बी करेंगे तो वो हमें कहेगा कि राइट साइड पे जाओ। तो फिर हम आ जाएंगे इस यहाँ पे। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट अब अगर आप देखें तो वो हमने क्या रीड किया, ए। तो जब हम ए रीड करेंगे तो हम आ तो गए 4 पे, लेकिन अब उसने राइट नहीं कहा, अब वो हमें कह रहा है लेफ़्ट मूव करें। तो अब हम यहाँ से बैकवर्ड जाएंगे और हम आ जाएंगे बी पे। हम अब कलर चेंज कर लेते हैं, ये अब हम आ गए वापस बी पे, ठीक है। तो मैंने वो रेज़ कर दिया ताकि हमें जो है वो कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हम वापस बी पे आ गए हैं। आपको पता है ना, हमने ए से मूव करके वापस बी पे आ गए हैं क्योंकि उसने कहा था कि हमने लेफ़्ट साइड पे जाना है। अब यहाँ से अब हम इस स्टेट पे आ गए हैं, तो इस स्टेट से अब हमने आगे मूव करना है। तो यहाँ से अगर हम क्या रीड करेंगे, बी। तो अब अगर हम बी रीड करते हैं तो ये देखें, हम बी रीड करेंगे तो हम आ जाएंगे इस स्टेट पे। और ये हमें क्या कह रहा है कि राइट साइड पे जाओ। अब हम दोबारा राइट साइड पे जाएंगे और आ जाएंगे इस वाली स्टेट पे। तो अब हमारा हेड यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या रीड करना है, ए। तो जब हम ए रीड करेंगे तो ये देखें लूप से हम वापस यहीं पे आ जाएंगे। और जब हम लूप लेंगे तो ये हमें कहेगा राइट साइड पे जाओ। तो हम फिर राइट साइड पे आएंगे नेक्स्ट ए पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ से हमने फिर ए रीड करना है, फिर हम लूप लेंगे, फिर हम जो है यहीं पे आ जाएंगे, नेक्स्ट वाले पे आ जाएंगे। अब हम इस जगह पे आ गए हैं। अब फिर जब हम ए वाले को रीड करेंगे तो लूप वापस हमें यहीं पे ले आएगा और ये हमें कहेगा कि राइट साइड पे जाओ। तो हम राइट साइड पे आ जाएंगे। तो अब हम आ गए हैं जो है डेल्टा वाले बॉक्स में। अब हम 5 पे तो खड़े हुए हैं, लेकिन अब जब हम रीड करेंगे तो क्या करेंगे, डेल्टा को रीड करेंगे। और अब जब हम डेल्टा को रीड करेंगे तो ये देखें, डेल्टा को रीड करते हुए हमें इसे फॉलो करना होगा। तो हम आ जाएंगे 6 वाले पे,
ठीक है। अब आप देखें तो 6 वाले पे जब हम आए हैं तो 6 वाले पे उसने कहा है कि आपने अब लेफ़्ट जाना है। पहले वो हमें राइट कह रहा था, अब उसने कहा लेफ़्ट साइड पे जाना है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ से लेफ़्ट साइड पे जाना स्टार्ट होंगे। यहाँ पे थे तो अब हम आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए हैं तो यहाँ से हमने क्या रीड करना है, ए। तो यहाँ से ये देखें ए रीड करेंगे तो हम आ जाएंगे 7 पे। और यहाँ पे देखें जब हमने ए रीड किया तो उसने कहा फिर लेफ़्ट जाओ, यहाँ से हम फिर लेफ़्ट वाली साइड पे आ जाएंगे। यहाँ पे आ गए। अब इस बॉक्स में फिर हमने ए रीड करना है। यहाँ से ए रीड करेंगे तो हम आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से जब हमने ए रीड किया तो इसने फिर कहा लेफ़्ट जाओ, तो हम फिर आ गए लेफ़्ट पे। अब इस वाले बॉक्स में आ गए। अब हमने यहाँ पे क्या रीड करना है, ए। यहाँ पे हम ए रीड करेंगे तो ये देखें यहाँ से जब हम ए रीड करेंगे तो हम वापस यहीं पे आ जाएंगे, लेकिन ये हमें कह रहा है कि लेफ़्ट साइड पे जाओ। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक और स्टेप लेफ़्ट पे आ जाएंगे। अगर अब हम यहाँ से बी रीड करें तो ये देखें बी भी रीड करेंगे तो हम वापस 8 पे आ जाएंगे और वो हमें कहेगा कि एक स्टेप लेफ़्ट जाओ। तो हम यहाँ पे लेफ़्ट, दोबारा बी है, दोबारा वो हमें कहेगा लेफ़्ट, दोबारा फिर बी है, वो फिर कहेगा लेफ़्ट। और अगर आप देखें तो यहाँ पे ए है तो ए पे भी हम वहीं पे आ जाते हैं, वो कहता है लेफ़्ट, तो हम आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको याद है कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने यहाँ पे स्टार लगाया था। तो अब हम जब वापस यहाँ पे आए हैं तो हम यहाँ से रीड क्या करेंगे, स्टार। तो जब हम स्टार रीड करेंगे तो हम चले जाएंगे स्टार्ट वाली स्टेट पे, ठीक है। अब हम स्टार्ट वाली स्टेट पे चले गए हैं और आपको पता है कि स्टार्ट वाली स्टेट से अब हमारे पास आगे रीड करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम चले जाएंगे हार्ड स्टेट पे और ये हमारी फाइनल स्टेट होगी। इस तरह हम इस पे मूव करते हैं। ये आपको ज़्यादा आती नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए कर दिया कि आपको इसका पता हो कि ये किस तरह है। बाकी आपको इस तरह इतना हार्ड वाला काम नहीं आएगा, तो आपने बस अच्छे से समझ लेना है इसे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इंसर्ट सब प्रोग्राम। अब आपके पास एक जो है टेप तो दी हुई है, टेप के अंदर आपने कुछ इंसर्ट करना है, यानी कि ये एक टेप बनी हुई है ना, तो इसके अंदर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप कोई एक नया लेटर ऐड कर दें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। वो कहता है कि अगर आप टेप के अंदर कोई ऐड करना चाहते हैं तो वो आप वहाँ पे ऐड करेंगे जहाँ पे आपका टेप हेड खड़ा होगा। और फिर क्या होगा कि टेप हेड जहाँ पे है वहाँ पे आप कुछ इंसर्ट करेंगे तो आपका जो पहले उस जगह पे लेटर है, यानी कि यहाँ देखें ना, यहाँ से मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। कहता है कि यहाँ पे आपका हेड है तो यहाँ पे आप कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि जी यहाँ पे हमारा हेड है तो हम यहाँ पे बी इंसर्ट करना चाहते हैं। ये देखें हम कहते हैं कि यहाँ पे बी इंसर्ट कर दें। अब अगर इस बॉक्स में बी जाएगा तो इस ए को भी तो कहीं जाना है ना, तो वो कह रहा है कि जब आप इस बी को इस बॉक्स में डालेंगे तो ये जो ए है ये इधर हो जाएगा, इसी तरह ये वाला बी जो है इस बॉक्स में चला जाएगा, ये वाला बी इस बॉक्स में चला जाएगा और ये वाला एक्स इस बॉक्स में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये सारे एक एक जो सेल है वो शिफ्ट हो जाएंगे और आपका जो ये है हेड ये भी साथ में 1 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके हेड ने तो ए पे खड़े रहना है ना। अब तो इस जगह पे बी आ गया, ए आपका एक सेल जो है वो चेंज कर गया, तो आपका हेड भी जो है वो एक सेल चेंज कर जाएगा। तो ये देखें कहता है कि अगर यहाँ पे ए है और आप यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पे बी इंसर्ट करें तो आप क्या करेंगे कि ये देखें पहले क्या था कि एक्स के साथ ए लिखा हुआ था, अब यहाँ पे एक्स के साथ बी लिखा गया और सब चीज़ें एक एक जो सेल है वो इधर शिफ्ट हो गई हैं और आपका हेड भी एक इधर शिफ्ट हो गया। तो इस तरह ये आपकी इंसर्ट वाली फॉर्म है। ये बिल्कुल इसी तरह इंसर्ट का नीचे उन्होंने आपकी एक डायग्राम बनाई हुई है TM, तो इसे देखने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी है और आपके पेपर में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं तो देख सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये देखें कि अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग में हैं तो आपके पास कितने ऑप्शंस होते हैं जाने के लिए। ये देखें ना, स्टार्ट में आप खड़े हुए हैं तो क्या ऑप्शन है, ये देखें यहाँ पे ये आप यहाँ पे खड़े हुए हैं तो क्या ऑप्शन है आपके पास, 3 ऑप्शन है ना। या तो ये है कि आप जो है ए को रीड कर सकते हैं, या ये है कि आप इस साइड पे जाके एक्स पे जा सकते हैं, या ये ऑप्शन है कि आप इस साइड पे जाके बी पे जा सकते हैं। तो इसी तरह ये इन्होंने ये देखें यहाँ पे 3 बनाए हुए हैं कि अगर आप जो है
एक्स पे जाना हो तो आप इस साइड पे आ जाएं, अगर आपने बी पे जाना हो तो इस साइड पे आ जाएं, अगर आपने ए को ही रीड करना हो तो इस साइड पे चले जाएं। ठीक है, इसी तरह ये आगे टू स्टेट से आप क्या कर सकते हैं, ये इस तरह उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन ये इतनी बड़ी डायग्राम्स और ये कॉम्प्लिकेटेड से नहीं आते। तो इसका जो मेन चीज़ है वो आपने याद रख लेनी है कि हम जो चीज़ इंसर्ट करते हैं तो वो कैसे करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो आपको टेप दे देगा और कहेगा कि इंसर्ट करके दिखाएं और आपने बस वो कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डिलीट सब प्रोग्राम। अब अगर आपके पास टेप है और उसमें से आपने कुछ डिलीट करना है तो वो भी बहुत इजी है। ये देखें, यहाँ पे आपका हेड है, जहाँ पे हेड है वही आपका डिलीट होगा। जब आपका डिलीट होगा तो सब चीज़ें एक एक जो है सेल जो है वो इस साइड को शिफ्ट हो जाएंगी, और ये जो है आपका सेल जो है, ये हेड जो है, ये एक साइड इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि आप ये ए पे हम खड़े हुए हैं, तो वो कहता है कि ए को डिलीट कर दे। तो हमने जब ए को डिलीट किया तो बी इधर को आ गया। ठीक है, तो बी इस बॉक्स में आ गए, लेकिन ये हेड जो है, हालांकि ये बी इस बॉक्स में आया है तो ये सी की अगली साइड पे था ना ये हेड, लेकिन अब ये सी का एक बॉक्स छोड़ के अगले पे चला गया। तो क्या होगा कि हेड जो है वो नेक्स्ट वाले पे मूव कर जाएगा। ये जैसे मैंने ये एरो बनाया है, हेड जो है वो इधर को चला जाएगा और आपके जो लेटर्स हैं वो इस साइड को शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपके पास जो है इस तरह की कुछ बनता है। ठीक है, बस यही चीज़ है आपके पास। इसका भी नीचे एक डायग्राम बना हुआ है, ट्यूरिंग मशीन। अगर आप नहीं, इसे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो आज हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। आपको सीरीज़ कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और लाइक भी वीडियो को ज़रूर करिएगा। अगर आपको सीरीज़ पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।